शिव, तुम ठीक हो ना? अंकिता, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम तो तब होगी जब भैया को पता चलेगा। अरे आगे जाओ तुम लोग, इस तरफ इस तरफ। हार सही नहीं सकता तो खेलता क्यों है राजन? भैया तू ठीक है ना शिव? हाँ भैया। देख देख, फिर आ गया अपने भाई को बचाने के लिए। थोड़ी और देर हो जाती तो उसका भाई भी इसके बाप की तरह लंगड़ा हो जाता। अब बोल, क्या जवाब है तेरे पास? उसने आपको गाली दी बाबूजी? सत्यकांत जी, धर्मकुंज को शिक्षा देने के बजाय पहले अपने बेटे को शिक्षा दीजिए। सही गलत का पाठ पढ़ाना अपने घर से शुरू कीजिए। देखिए देखिए कितने बेरहमी से इसने मारा है। कोई छठा हुआ बदमाश या गुंडा ही मार सकता है। आपको बड़ी जानकारी है गुंडों की। क्या कहना चाहता तू? मैं गुंडा हूं? आपके बेटे की हरकतों से तो ऐसा ही लगता है। आज पहली बार मैंने किसी पर हाथ उठाया, वो भी अपने बेटे पर। आज के बाद तो किसी पर हाथ नहीं उठाना। मैं अपने बेटे की तरफ से सबसे माफी मांगता हूं। चल, मैं समझाता हूं। सत्यकांत, सत्यकांत, भैया शिव, उसने बाबूजी को गाली दी और मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी सह सकता हूं, मगर कोई मेरे बाबूजी को गाली दे, ये मैं नहीं सह सकता। टीचर की इज्जत किच्चा में मिला दी। अरे आज क्या हुआ? शेर भीगी बिल्ली कैसे बन गया? एक तरफ बाप की इज्जत गई और दूसरी तरफ बेटे की हेकड़ी। देख राजन, बाबूजी ने कहा इसलिए मैं चुप हूं। अरे वाह, क्या परिवार है। बेटा बोल नहीं सकता, बाप चल नहीं सकता। भैया मास्टर जी, सूर्या और राजन का फिर से झगड़ा हो गया है। भैया बाबूजी भैया की कोई गलती तू नहीं चुप है। कर। जब तक तुम दोनों सुलह नहीं कर लेते, एक ही कमरे में बंद रहोगे।
3 साल बाद सूर्या धर्मकुंज वापस लौट रहा है। क्या उसे लेने भी नहीं जाओगे सत्यकांत? कौन सी बहादुरी का काम करके आ रहा है वो कि मैं उसका स्वागत करूं? खूनी है वो, खून की सजा काट के आ रहा है। वही तो सत्यकांत, अपने किए की सजा काट के आ रहा है। देखो सत्यकांत, हर संत का एक बीता हुआ कल होता है और हर पापी का एक आने वाला कल होता है। अगर जिंदगी के इस नाजुक मोड़ पे तुम उसका हाथ नहीं थामोगे तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। बाबूजी, कर दीजिए ना माफ भैया को, चलिए ना। देखिए, जो हुआ उसकी सजा तो मुझे मिल चुकी है। अब ये दुश्मनी खत्म कर दीजिए। दुश्मनी खत्म करने के लिए दुश्मन को खत्म करना जरूरी होता है। समझाएंगे नहीं? काले रंग पे कोई भी रंग चढ़ा दो, उसका रंग काला ही रहता है। रघुनाथ, ये हमारे हाथों से पहले ही निकल गया था और आज सत्यकांत शास्त्री की जिंदगी से भी। शिव, कान खोलकर सुन ले तू।